हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो की को हल करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे भवन पदार्थ की विशेषताएं लिखें। फिर दूसरा है हमारा, पत्थरों के खनन की स्थल का चुनाव करते समय सावधानियाँ लिखें। फिर ग है, दिल्हा क्या होता है। दिल्हा क्या होता है, ईंटों में दिल्हा क्यों बनाया जाता है तथा ये भी बताइए कि ईंट की चिनाई के समय दिल्हा ऊपर की तरफ क्यों रखा जाता है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर का आंसर जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक अच्छे भवन पदार्थ की विशेषता लिखिए। अच्छे भवन पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या होती है, हमें जानते हैं। समान रूप से निर्माण पदार्थ के निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या है, पदार्थ सामर्थ्यवान होना चाहिए। दूसरा है, पदार्थ अच्छा टिकाऊ होना चाहिए। पत्थर का रंग, गठन एवं रूप अच्छा होना चाहिए। दूसरा है हमारा, पत्थर यथासंभव अग्निरोधक होना चाहिए। पत्थर का भार अधिक होना चाहिए। भारी पत्थर सघन जनरोधी, मौसम सह एवं सामर्थ्यवान होना चाहिए। फिर हमारा छठवां, पत्थर कठोर होना चाहिए। फिर हमारा है नेक्स्ट, पत्थर की अपघटन सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले का जो है, पत्थर के खनन के स्थल का चुनाव करते समय सावधानियाँ लिखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, पत्थर के खननों को स्थल का चयन, यानी पत्थर के खनन स्थल का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है। पहला है पर्यावरण क्षेत्र। तो क्या लिखा है इसमें, चट्टान काफ़ी बड़ी एवं फैली हुई हो तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। चट्टान काफ़ी बड़ी एवं फैली हुई हो तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है। फिर क्या है, बहुउच्च मार्ग। बहुउच्च मार्ग जहाँ तक संभव हो खादन स्थल, सड़क, रेलवे स्टेशन या समुद्र तट के निकट हो, ताकि पत्थरों का खनन स्थल का एक मृत्युत्य हो। ठीक। फिर है हमारा बाढ़ रहित क्षेत्र। खादन क्षेत्र में वर्षा का जल नहीं रुकना चाहिए। खादन क्षेत्र में वर्षा का जल नहीं रुकना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में भी पत्थर निकालने का कार्य चलता रहे। ठीक है। खादन क्षेत्र में वर्षा का जल नहीं रुकना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में भी पत्थर निकालने का कार्य चलता रहे। फिर हमारा चौथा, खुला क्षेत्र। पत्थरों को तोड़ने, काटने एवं गहराई के लिए खादन के पास पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए। पत्थर को तोड़ने के लिए भी खादान के निकट लाए जाते हैं। ठीक है। सुरक्षित उद्यान, उसमें क्या होता है, यदि पत्थरों को विस्फोट विधि से प्राप्त करना हो तो खादन नगर गांव की आबादी से सुरक्षात्मक दूरी पर खोजनी चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें कि हमें पत्थर खनन के स्थल पर चुनाव करते समय सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। तो पहला क्या है, पर्यावरण क्षेत्र। दूसरा क्या है, बहुउच्च मार्ग। ठीक। फिर तीसरा क्या है हमारा, बाढ़ रहित क्षेत्र। फिर चौथा क्या है हमारा, खुला क्षेत्र। क्या है पांचवा हमारा, सुरक्षित क्षेत्र।
हमने तो दो ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिए। पहला क्या था, का एक अच्छे भवन पत्थर की विशेषताएँ। तो भवन पत्थर की विशेषता क्या क्या होती है? पत्थर सामर्थ्यवान होना चाहिए, पत्थर अच्छा टिकाऊ होना चाहिए, पत्थर का रंग, गठन एवं रूप अच्छा होना चाहिए, पत्थर यथासंभव अग्निरोधक होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी हमारा जो फायर है उसमें लगे नहीं। पत्थर का भार अधिक होना चाहिए, भारी पत्थर सघन जलरोधक मौसम से एवं सामर्थ्यवान होना चाहिए, पत्थर कठोर होना चाहिए, पत्थर की अपघर्षण सामर्थ्य उचित होनी चाहिए। ठीक है, जो अपघर्षण सामर्थ्य होती है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिला क्या है होता है? ईंट में दिला क्यों बनाया जाता है? तथा ये भी बताइए कि ईंट की चिनाई के समय दिला ऊपर की तरफ क्यों रखा जाता है? क्या लिखा है? दिला क्या होता है? ये जानते हैं दिला क्या है? पटरी में उभरा भाग दिला कहलाता है। ठीक है, पटरी में उभरा भाग दिला कहलाता है। ये 10/4 सेमी आकार का होता है। ये 1 से 2 से भी उभरा होता है। इस पर बनाने वाली कंपनियों का नाम उल्टा लिखा होता है। ईंट पर गड्ढा बना होता है जिस पर बनाने वाले का नाम सीधा आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? पटरी में उभरा भाग दिला कहलाता है। ये 10x7 सेंटीमीटर का आकार का होता है। ये 1 से 2 में से भी उभरा होता है। इस पर बनाने वाली कंपनी का नाम उल्टा लिखा होता है। ईंटे पर गड्ढा बना होता है जिस पर बनाने वाले का नाम सीधा आ जाता है। ठीक है, ये जो नीचे फिगर बना हुआ है वो दिल्ला का फिगर शो कर रहा है। उसका जो है 10 सेंटीमीटर हाइट है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर उसकी जो गहराई होती है वो होती है। हम जानते हैं कि ईंटों में दिल्ला बनाने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? पत्थर की विशेषता, फिर हमारा जो हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं उसका हमको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दिल्ला के बारे में। दिल्ला क्या होता है? ईंटों में दिल्ला बनाने का कारण। ईंटों में दिल्ला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह चिनाई कार्य में कुंजी का कार्य करता है, तभी कंपनी के नाम का प्रचार होता है। ठीक है, ईंटों में दिल्ला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये चिनाई कार्य में कुंजी का कार्य करता है तथा कंपनी के नाम का प्रचार करता है। ठीक, फिर हमारा ईंटे की चिनाई में दिल्ला ऊपर की तरफ रखने का कारण। ईंटे की चिनाई में दिल्ला ऊपर की तरफ इसलिए रखा जाता है ताकि जो ईंटा चिनाई में प्रयुक्त हो रही है वो एक दूसरे से अधिक पकड़ बना ले और ईंट एक कुंजी की तरह कार्य करती है। ठीक है,
ईंट जो है वो किस तरह काम करती है, जो एक कुंजी है उसकी तरह काम करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किन्हीं दो में अंतर बताइए। क्या है? प्रथम श्रेणी ईंट तथा द्वितीय श्रेणी ईंट। प्रथम श्रेणी ईंट और द्वितीय श्रेणी ईंट। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो प्रथम श्रेणी है, इन ईंटों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला आकार, ये ठोस, अच्छी तरह पकी, मानक आकार की होती हैं। मानक आकार से प्लस माइनस mm से अधिक भी भिन्नता मानी नहीं होती। मानक आकार से प्लस माइनस mm से अधिक भी भिन्नता मान्य नहीं होती। ठीक, इनके किनारे एवं कोने स्पष्ट, सीधे एवं तीखे होने चाहिए। ठीक है, इनके जो किनारे एवं कोने स्पष्ट, सीधे एवं तीखे होने चाहिए। इनकी सतह सामने एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इनकी सतह समान एवं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो इनकी संरचना, इनकी सतह समान एवं स्पष्ट होनी चाहिए। रंग की बात करते हैं। ईंटे का रंग चेरी लाल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? कठोरता, इनकी सतह पर नाखून से खुरचने पर निशान नहीं आने चाहिए। फिर दूसरा हमारा ध्वनि, दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए। फिर है हमारा सातवां, संपीड़न समान, इनकी संपीड़न समान 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कि 1.5 मीटर की ऊंचाई से कच्ची जगह पर सीधा गिराने पर टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब है जल अवशोषण। 24 घंटे जल में रखने पर इन्हें अपनी फार्स के 1%वें भाग से अधिक जल सोखना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सतह, जोड़ने की सतह ठोस एवं सामंग दिखनी चाहिए। दिखने की 24 घंटे जल में रखने, जल अवशोषण 24 घंटे जल में रखने में यह इन्हें अपने भार के 1.6% के भाग से अधिक जल नहीं सोखना चाहिए। सतह, जोड़ने की सतह ठोस एवं सामंग दिखनी चाहिए। फिर है हमारा 10वां, उत्फुल्लन। उत्फुल्लन में मुक्त होने चाहिए, अर्थात इसमें लवण पदार्थ की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। भार, इनका भार 2.75 से 3 kg तक होनी चाहिए। चूना, इसमें मुक्त चूना अनबुझे चूने से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उपयोग में से प्रबलित ईंट कार्यों के लिए, छत के स्लैब बनाने में। तीसरा है हमारा इंजीनियरिंग कार्यों में एवं भवन बनाने में जहां प्लास्टर कार्य की आवश्यकता न हो।
ये तो हम लोगों ने जान लिया कि प्रथम श्रेणी के ईंट में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। अब हम जानेंगे द्वितीय श्रेणी ईंट में कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी की ईंट में कौन कौन सी विशेषता है। इन ईंटों के भौतिक गुण प्रथम श्रेणी की ईंटों की तरह ही होते हैं, परंतु इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं जो निम्नवत है। पहला है कोने। कोने प्रथम श्रेणी की ईंटें की तरह तीखे स्पष्ट नहीं होते। जो कोने होते हैं द्वितीय श्रेणी के वो स्पष्ट तीखे नहीं होते। जो तीखापन यानी उनके में कोने होते हैं तीखापन होता है वो उनका तीखे नहीं होता। अब क्या है संपीड़न सामर्थ्य। इनकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, जो इनके कोने होते हैं, जो इनकी संपीड़न सामर्थ्य होती है, इनकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ध्वनि। दो ईंटों के टकराने पर अच्छी धात्विक ध्वनि सुनाई नहीं देती है। यानी कि जब दो ईंटों को हम आपस में टकराते हैं तो उसमें कोई भी ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती। ठीक है, फिर क्या है सतह। सतह कुछ असमय हो सकती है। जो सतह होती है यानी कि जो प्लेन होता है वो उबड़ खाबड़ हो सकती है। संरचनाएं में कमी आ सकती है, यानी जो संरचनाएं हैं स्ट्रक्चर में कमी आ सकती है। ठीक है, फिर क्या है जल अवशोषण। 24 घंटा जल में डुबो कर निकालने पर यह अपने भार का 1/4 भाग ही पानी सोखता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पिछला था वो कितना सोखता था 1.6 भाग, और ये कितना होता है 1.4 भाग। फिर क्या है उपयोग। उपयोग में पहला है कि ऐसी दीवारें जिन पर प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है वो उपयोग की जाती है। यानी कि ऐसे दीवारों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर हम क्या करें दोबारा हम उसके ऊपर प्लास्टर करें, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है ईंटें की रोड़ी बनाकर प्रबलित कंक्रीट कार्यों एवं सुर्खी बनाने में, यानी कि ईंटें को तोड़ के उसको रोड़ी बना के उसको हम क्या करते हैं प्रबलित कंक्रीट बना के उसको डालने में इसका आता है। ठीक है, ये हमारे किसमें डिफरेंस था। एक था हमारा प्रथम श्रेणी ईंटें और द्वितीय श्रेणी की ईंट में 2 डिफरेंस था। अब हमारा नेक्स्ट क्या है
अब हमारा है डिफरेंस किसमें प्राकृतिक सीमेंट में और बनावटी सीमेंट में, यानी कि नेचुरल सीमेंट में और आर्टिफिशियल सीमेंट। तो प्राकृतिक सीमेंट होता है क्या, ये जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 15 से 30% और शेष कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, को जलाकर महीन पीसकर इन सीमेंट का निर्माण किया जाता है। गुण की दृष्टि से ये जलीय चूने जैसा होता है। गुणों की दृष्टि से ये जलीय चूना जैसा होता है। मिट्टी की अधिकता से सुघर रंग दिखता है। पानी मिलने पर इसके जमने की दर उसे मौजूद मिट्टी की मात्रा पर निर्भर होती है। मिट्टी की अधिकता से जमाव तेजी से होता है, जबकि कम होने पर जमाव पर दर धीमी हो जाती है। इसकी सामर्थ्य कृत्रिम सीमेंट की तुलना में 1/3 होती है। इसके इंजीनियरिंग गुण काफ़ी निम्न श्रेणी के होते हैं। तो क्या था, ये ऐसे पदार्थ जिनमें चिकनी मिट्टी की मात्रा 15 से 30% और शेष कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जलाकर महीन पीस कर इस सीमेंट का निर्माण किया जाता है। गुणों की दृष्टि से ये जलीय चूना जैसा होता है। मिट्टी की अधिकता से धूसर रंग दिखता है। पानी मिलाने पर इसके जमने की दर इसमें मौजूद मिट्टी की मात्रा पर निर्भर होती है। मिट्टी की अधिकता में जमाव तेजी से होता है, जबकि कम होने पर जमाव की दर धीमी हो जाती है। इसकी सामर्थ्य कृत्रिम सीमेंट की तुलना से 1/3 होती है। इसके इंजीनियरिंग गुण काफ़ी निम्न श्रेणी के होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है, कृत्रिम एवं बनावटी सीमेंट। कृत्रिम और हमारा बनावटी सीमेंट क्या है? इस सीमेंट को बनाने में चूना में एवं मृत्तिका में पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें जलाकर महीन पीस कर तैयार किया जाता है। इसमें अलग से कुछ विशेष पदार्थों को मिलाकर स्वच्छित सामर्थ्य एवं गुण को बढ़ाया जाता है।
इस सीमेंट को बनाने में चूना में एवं मृत्तिका में पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें जलाकर महीन पीस कर तैयार किया जाता है। ठीक, इसमें अलग से कुछ विशेष पदार्थों को मिलाकर वांछित समाज एवं गुण को बढ़ाया जाता है। इसके इंजीनियरिंग गुण काफ़ी अच्छे होते हैं। ये विभिन्न रंगों में बाज़ार में उपलब्ध होता है और महंगा होता है। ये था हमारा डिफरेंस, अंतर प्राकृतिक सीमेंट में एवं कृत्रिम सीमेंट में या बनावटी सीमेंट में। अब आते हैं हम स्लरी एवं गलीकर क्या होता है। तो स्लरी और गलीकर में डिफरेंस क्या होता है, आइए हम जानते हैं। पहला हमारा स्लरी क्या होता है, आइए हम जान लेते हैं पहले स्लरी क्या होता है। सर्वप्रथम चूना पदार्थ को 25 mm के आकार में जबड़े संदलक की सहायता से तोड़ लेते हैं। सर्वप्रथम चूना पदार्थों को 25 mm के आकार में जबड़ा संदलक की सहायता से तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार मिट्टी में मौजूद ठेले को फोड़कर महीन पीसते हैं। फिर इन्हें अलग अलग टैंकों में एकत्रित कर लेते हैं। कच्चे पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाकर बालू मिलाने में यानी कि जो कच्चे पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाकर बालू मिल में मिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। बालू मिल स्ताप का बना खोखला बेलन होता है। बालू मिल स्ताप का बना खोखला बेलन होता है जो अलंबों पर टिका होता है और घूमता रहता है। इसके अंदर स्ताप के गोले डाले गए रहते हैं जो कच्चे पदार्थों को एक साथ मिलाकर पीस देते हैं। इससे प्राप्त होने वाला द्रव्य मिश्रण स्लरी यानी घोल कहलाता है। इससे प्राप्त होने वाला द्रव्य मिश्रण स्लरी यानी घोल कहलाता है। इस घोल को ट्रक में इकट्ठा कर लेते हैं। यहीं पर सीमेंट के पूरे गठन को उचित अनुपात में मिला देते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, कलिंकर क्या होता है। पूड़ी भट्टी स्ताप की बनी बेलनाकार नली होती है जिसकी आंतरिक सतह पर अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है। यह 90 से 120 मीटर लंबी 2.5 से 3 mm व्यास की होती है। इसे 1 इंच 25 से 1 इंच 30 के ढाल पर लंबवत पर टिकाया जाता है। प्रत्येक मिनट यह एक चक्कर लगाती है। इस नली को 3 क्षेत्र में बांट दिया जाता है। घेल में मौजूद नमी सर्वप्रथम क्षेत्र जिसमें वाष्पीकरण सर्वप्रथम क्षेत्र जिसे वाष्पीकरण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का तापमान
250 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके पश्चात क्षेत्र 2 जिसे निस्तापन क्षेत्र कहते हैं, निस्तापन क्षेत्र में पहुंच जाती है और पकती है। यहाँ का तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके पश्चात यह क्षेत्र 3 में पहुँचती है, जिसे कलंकरित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आते हैं सूखा प्रक्रम तथा गीला प्रक्रम सीमेंट का उत्पादन हेतु तुलना करें। सबसे सूखा प्रक्रम एवं गीला प्रक्रम सीमेंट में तुलनात्मक अध्ययन है। सूखा विधि और गीली विधि। तो सबसे पहले सूखा में विधि में क्या देखते हैं, पहला है हमारा सख्त कच्चे पदार्थों के लिए ये विधि अच्छी होती है। ठीक, गीली विधि में ये विधि सामान्य कच्चे पदार्थों के लिए अपनाई जाती है। ठीक है। फिर क्या हमारा सेकंड, कच्चे पदार्थों को पाउडर बनाकर डाला जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ को घोल बनाकर भट्टी में डाला जाता है। ठीक, इसमें तीसरा पॉइंट है कि कच्चे पदार्थों के अनुपात की जांच आसानी से नहीं हो पाती है। कच्चे पदार्थ के अनुपात की जांच आसानी से हो जाती है। उत्पादन में समय अधिक लगता है और इसमें उत्पादन में समय कम लगता है। सीमेंट बनाने में खर्च कम आता है, सीमेंट बनाने में खर्च अधिक आता है। पहला क्या था हमारा, जो सख्त कच्चे पदार्थ हैं के लिए ये विधि अच्छी होती है, ये विधि सामान्य कच्चे पदार्थों के लिए अपनाई जाती है। फिर दूसरा क्या था, कच्चे पदार्थों का पाउडर बनाकर डाला जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ को घोल बनाकर भट्टी में डाला जाता है। कच्चे पदार्थ के अनुपात की जांच आसानी से नहीं हो पाती, लेकिन कच्चे पदार्थ के अनुपात की जांच आसानी से हो जाती है। उत्पादन में समय अधिक लगता है, गीली विधि में उत्पादन का समय कम लगता है। सीमेंट बनाने में खर्च कम आता है, सीमेंट बनाने में खर्च अधिक आता है गीली विधि में। ठीक है। अब है दूसरा हमारा
दूसरा हमारा कि चिराई पट्ट में और कृत्रिम पट्ट की तुलना कीजिए। चिराई पट्ट तथा कृत्रिम पट्ट की में तुलना अध्ययन। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है हमारा जो चिराई पट्ट, उसमें क्या होता है, इन्हें अच्छे प्रकाष्ठ को चीर कर बनाया जाता है, चिराई पट्ट। और कृत्रिम पट्ट में क्या होता है, इन्हें बेकार प्रकाश जैसे घास फूस, हिनन, बुराई आदि से बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, पहला चिराई पट्ट, दूसरा चिराई पट्ट में इनकी माप प्रकाष्ठ में से प्राप्त लट्ठों की माप पर निर्भर होती है। इनकी माप प्रकाष्ठ के से प्राप्त लट्ठों की माप पर निर्भर होती है। फिर इसमें क्या है, इन्हें किसी भी माप में बनाया जा सकता है। ठीक है, इनकी लंबाई बढ़ाने के लिए जोड़ लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जोड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनमें जोड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब लास्ट पॉइंट है, इनकी सामर्थ्य लकड़ी की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। इनकी सामर्थ्य हर जगह समान होती है। ये था हमारा डिफरेंस किसमें, चिराई पट्ट में और किसमें, कृत्रिम पट्ट में। अब हम आते हैं ढलवा लोहे के गुण एवं उपयोग। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 घ। इसमें क्या है, इसके गुण निम्नलिखित हैं। ये गलनीय एवं पिघलने वाला लोहा है। पहला पॉइंट है इसमें, ये गलनीय एवं पिघलने वाला लोहा होता है। इस पर जंग सरलता से नहीं लगता। पहला पॉइंट क्या था हमारा, ये गलनीय एवं पिघलने वाला लोहा है। या इस पर, दूसरा है, इस पर जंग सरलता से नहीं लगता है। इसे चुंबकीय नहीं किया जा सकता है। इसे चुंबकीय नहीं किया जा सकता है। ये कठोर परंतु भंगुर भी है। ये कठोर परंतु भंगुर भी है। पांचवा है, नमक के पानी में रखने पर, नमक के पानी में रखने पर ये मुलायम हो जाता है। नमक के पानी में रखने पर ये मुलायम हो जाता है। इसका गलन ताप लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका गलन ताप लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड है। धावल लोहे का उपयोग पढ़ते हैं। इसके उपयोग निम्न हैं। स्वच्छता फिटिंग में
स्वच्छता फिटिंग में ढालाव लोहे का उपयोग अधिक होता है। जल आपूर्ति के बल्ब तथा अन्य फिटिंग बनाई जाती है। लैंप पोस्ट लोहा स्तंभ के निर्माण में काम आता है। ढावल लोहे का चक्रीय सीढ़ी बनाई जाती है। चक्रीय सीढ़ी बनाई जाती है। चक्रीय सीढ़ी बनाई जाती है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। रोगन करने का उद्देश्य क्या है? एक अच्छे रोगन के गुण लिखिए। रोगन लेपन और लेपन के उद्देश्य। पहला तो हम उद्देश्य पढ़ेंगे। जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? पहला, लेपन करने से संरचना सुंदर एवं आकर्षक दिखने लगती है। लेपन करने से संरचना सुंदर एवं आकर्षक दिखने लगती है। यह सतह पर परिरक्षण का कार्य करते हैं। ये सतह पर परिरक्षण का कार्य करते हैं। ये सतह को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाते हैं। यह सतह को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाते हैं। ये संरचनाओं की सतह दोषों को छिपाने का कार्य करते हैं। ये संरचना की सतह दोषों को छिपाने का कार्य करते हैं। सतह चिकनी हो जाती है। इससे सतह की सजावट में वृद्धि हो जाती है। इससे सतह की सजावट में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे क्या है? एक अच्छे रोगन के गुण। इसके गुण निम्न हैं। पहला है, इनकी आच्छादन क्षमता अधिक होनी चाहिए। दूसरा, इनका वायुमंडलीय प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। इनकी परत लचीली, चिकनी, जल सह एवं कठोर होनी चाहिए। इनकी परत लचीली, चिकनी, जलसा एवं कठोर होनी चाहिए। इन्हें सुंदर, चमकीली एवं टिकाऊ होनी चाहिए। इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्लास्टिक के समान उपयोग क्या क्या है। प्लास्टिक के समान उपयोग क्या है। प्लास्टिक के उपयोग, इसका उपयोग तथा सभी प्रकार के कार्यों में किया जा रहा है। पहला है प्लास्टिक की सहायता से दरवाजे, खिड़कियों के हैंडल बनाए जा रहे हैं। दूसरा है इन्हें सीलिंग को रोकने के लिए परतों के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक। तीसरा है इसके संग्रह टैंक, पाइप, टोटियाँ बनाई जाती हैं। चौथा है इससे विद्युत से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं। पाँचवा, इससे मशीनों के कल पुर्जे, पार्ट बनाई जा रही हैं। ठीक है। इनसे कृत्रिम धागा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है एल्बेस्टन सीमेंट चादर। एल्बेस्टन सीमेंट चादर आमतौर पर फाइब्रोस एवं फाइब्रोलाइट नामक रेशों की रेशेदार सीमेंट शीट से होती है। इसके निर्माण में अपरक तत्वों की जाली का प्रयोग किया जाता है, जो शीट को मजबूती प्रदान करता है। एल्बेस्टन सीमेंट शीट एक आधुनिक उत्पाद है जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक संयंत्रों की हाथों के आवरण के रूप में उपयोग किया जाता है। एल्बेस्टन सीमेंट चादर की किस्में, इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला फ्लैट शीट, दूसरा नालीदार शीट, तीसरा लेपित नालीदार शीट। फ्लैट शीट लंबाई 1750 mm गुणे 10 mm, चौड़ाई 1110 mm गुणे 6 mm, शक्ति 18 मेगापास्कल, असर की प्रचंडता 20 kg/m²। नालीदार शीट लंबाई 1750 गुणे 15 mm, चौड़ाई 1130 गुणे 5 mm। प्रश्न नंबर 5वें का सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल। ये वो समय होता है जब सीमेंट में पानी मिलाए जाने के बाद विकेट उपकरण में लगी 1 mm डाया वाली सुई सीमेंट पेस्ट में घसाया जाए, परंतु घसाने की तली में 5 सेंटीमीटर ऊपर रुक जाए। यह सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 का पत्थर की गिट्टी पर संक्षेप टिप्पणी। 6 से 75 mm आकार के बीच में पत्थर के टुकड़ों को पत्थर की गिट्टी कहते हैं। 6 से 75 mm आकार के बीच के पत्थर को टुकड़े को पत्थर की गिट्टी कहते हैं। ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रश की सहायता से तोड़कर बनाई जाती हैं। घनाकार गिट्टी सबसे अच्छी होती है, जबकि चिपड़ी गिट्टी खराब होती है। प्रश्न नंबर 5 का प्लाईवुड पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। कई
प्लाई को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे शरीर से जोड़कर प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। वर्नियर को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि उनके रेशे एक दूसरे के लंबवत बने रहें। प्रश्न नंबर 5वें का खा। अवरोधक पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वो पदार्थ जो ऊष्मा, ध्वनि एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बाधा पैदा करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचने देते हैं, वो अवरोधक पदार्थ कहलाते हैं।